नाजरीन कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सही है आप सबकी? रमज़ान चल रहा है, आप अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। जो भी ताज़ा तरीन न्यूज़ होती हैं, जो भी ताज़ा तरीन अपडेट जंग के हिसाब से या पाकिस्तान के हिसाब से होती है, वो आप लोगों के पास पहुँचेगी इंशाल्लाह। तो इसलिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके बाद जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है कि ईरान ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने बहुत बड़ा ऐलान क्या किया है वो देखेंगे। पाकिस्तान ने हंगामी इसके बाद ईरान के पास कुल कितने मिसाइल हैं इसके बारे में बताएंगे। ईरान ने 31वीं लहर शुरू कर दी है। तेल की कीमतों ने पूरी दुनिया में आग लगा दी। क्या हुआ वो बताएंगे। पाक बहरिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया है। क्या ऑपरेशन लॉन्च किया है, क्यों किया, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अमेरिका और इसराइल आपस में लड़ पड़े, क्यों लड़ पड़े वो बताएं। इसमें थोड़ी सी बातें तो कल मैंने आपको बताया था, अमेरिका और इसराइल आपस में लड़ पड़े हैं इसको लेके। तो अमेरिका और इसराइल आपस में क्यों लड़ पड़े हैं, आपको पता है कि 2 दिन पहले इसराइल ने ईरान के ऑयल डिपो पे हमला किया था। ऑयल डिपो पे हमला करने के बाद इसकी जो आग थी वो भड़क उठी थी और धुआं, काले बादल छा गए थे। पूरे तेहरान काले बादलों में डूब गया था। उसके बाद ज़मीन पर काले बादलों की वजह से ऑयल टपका था, जला हुआ ऑयल ज़मीनों पे टपका था, लोगों की छतों पे टपका था, लोगों के सहनों पे टपका था, लोगों के कपड़े तक काले हो गए थे। तो इससे खदशा जाहिर किया जा रहा था कि सांस की बीमारियां और स्किन डिजीज़ फैलने का खदशा है। तो वाक़तन सांस की बीमारियां और स्किन डिजीज़ फैल रही है। और इसके बाद सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि वो जो धुआं है, वो जो काले बादल हैं, वो बलूचिस्तान साइड पाकिस्तान की तरफ भी आ रहे हैं और सऊदी अरब की तरफ भी हवा लेके जा रहे हैं। अब वो बादल है, हवा जहाँ रुख पर लेके जाएगा वहाँ मूव करते रहेंगे वो बादल। तो वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। चलते चलते वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और दिल की, स्किन की और लंग की बीमारियाँ कॉमन हो जाएगी। तो इस सिलसिले में इसराइल और अमेरिका के आपस में अख्तिलाफ़ात हुए हैं। अमेरिका ने कहा कि बाबा क्या कर रहे हो तुम लोग, जाके क्यों मारा, आप वो डिपो पे आप लोगों ने मारा और वो लोग आपके डिपो पे मारेंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे बादल होंगे, तो यहाँ भी मसले मसाइल होंगे आवाम के लिए। तो ये आपने गलत किया। इस सिलसिले में उन्होंने वहाँ से कमेटी भेजी है कि जाकर उनसे बात करो, भाई ये क्या कर रहा है ये नेतन्याहू साहब। तो ये हुआ था। उसके बाद पाक बहरी ने ऑपरेशन लॉन्च किया। पाक बहरिया ने समुद्री एरियाज पाकिस्तान के जितने थे उसमें अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, मतलब हिफाजत के लिए, कोई ख़ास बात नहीं, हिफाजत के लिए। क्योंकि पाकिस्तान का 90% तजारत हमारे समुद्रों के थ्रू होता है। तो समंदर की हिफाजत अभी पाक बहरिया ने संभाली है, क्योंकि हमारी LNG और पेट्रोल वहाँ से आता है। तो एक केबल है जो पाकिस्तान के अंडर वाटर एक केबल है नेट की, तो वो कोई इस पे को ना छेड़े और कोई हमारे LNG और पेट्रोल की डिलीवरी को ना छेड़ें ताकि पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी हो सकें। इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान नेवी ने इसकी हिफाजत संभाली है। इसके बाद तीसरी बात जो है वो है 31वीं लहर ईरान ने शुरू कर दिया है। 31वीं लहर इसराइल तेज़ी से खाली हो रहा है। इसराइल तेज़ी से खाली क्यों हो रहा है? ईरान ने 31वीं जंगी लहर शुरू कर दी है। 31वीं जंगी लहर में उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में बता देंगे। इसराइल तेज़ी से खाली होने लगा है, खाली हो रहा है क्योंकि कल जो 30वीं लहर ईरान ने हमला किया है उसमें तिल हबीब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हिफा, तिल हबीब पूरा शहर तबाह व बर्बाद हो चुका है। जैसे फ़लस्तीन में आबादी ख़त्म हो चुकी थी, वैसे तिलहब और तिल हबीब और हिफा में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। वहाँ के लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं और जो बचे कुचे हैं वो नीचे बेरकू में गए हैं। तो वहाँ के लोगों के पास डबल वीज़ा होता है, इसराइलियों के पास डबल वीज़ा है। जिसके पास जिस कंट्री का वीज़ा है वो वहाँ भाग रहा है, इसराइल वो खाली कर रहा है। इस सिलसिले में एयरपोर्ट पे पुलिस, इनकी आर्मी और आम पब्लिक के बीच फड्डा भी हो गया।
पुलिस के कपड़े फाड़ दिए लोगों ने। इनमें रोने धोने की आदत ज़्यादा है, वो खाली दनादन खाली कर रहे हैं ईरान के हमलों की वजह से, दनादन खाली हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे, जो जुल्म ज़्यादती उन्होंने फ़लस्तीन के साथ किया है वो आज उनके साथ हो रहा है। और चौथी जो बात है वो कुल कितने मिसाइल हैं ईरान के पास, इसके बारे में बता देंगे। ये है खालिद चिश्ती साहब, उन्होंने एक इंकशाफ किया है ईरान के पास कुल कितने मिसाइल हैं। 80,000 ड्रोन है, शायद ड्रोन है 80,000 शायद ड्रोन। शायद ड्रोन की एक खासियत है वो मैं नीचे जाके आपको बता दूँगा। इसके बाद इनके पास 10,000 बैलिस्टिक खैबर फतह मिसाइल हैं, उसमें हाइपरसोनिक भी मौजूद हैं, और 50,000 मिसाइल दूसरे हैं। तो असला तो इनके पास बहुत है। अब जो शाइड ड्रोन है वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ता है, वो ज़मीन के साथ साथ उड़ता है, और वो स्लो उड़ता है, स्लो स्लो चलता है, तेज़ ही नहीं है। अब इसकी एक तो ज़मीन के पास से उड़ता है वो वजह, और दूसरी स्लो चलता है, उस वजह से जो इंटरसेप्ट का तरीक़ाकार है वो फेल हो जाता है, उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है नीचे होने की वजह से और स्लो होने की वजह से, क्योंकि मिसाइल बहुत तेज़ निकल जाता है, वो स्लो हो जाता है। और दूसरी बात, ज़मीन के करीब उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, वरना जाकर किसी बिल्डिंग पे लगे मिसाइल या किसी ऐसी आबादी पे लगे जहाँ नुकसान ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, वो इंटरसेप्ट भी नहीं। और साथ साथ ईरान ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि ये जंग हम 10 साल लड़ सकते हैं। हाँ भाई, जिसके पास कुछ नहीं होता है, जो के पास जो कुछ था उसने सब कुछ खो दिया हो, तो वो 10 साल क्या वो 20 साल में लड़ सकता है, क्योंकि ईरान की नेवी उन्होंने बर्बाद कर दिया, ईरान की ऑयल डिपोज उन्होंने बर्बाद कर दिया, ईरान की जहाज़ें उन्होंने गिरा दिया। अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो 10 साल क्या वो 20 साल भी लड़ सकती है, तो इंशाल्लाह वो लड़ेंगी। देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं इंशाल्लाह।